आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में आग लगने की घटना में 10 नवजात शिशुओं की मौत के मामले का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने लिया संज्ञान। घटना की जांच के लिए चिकित्सा शिक्षा विभाग ने गठित की 4 सदस्यीय समिति। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नई दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2024 में किया यूपी पवेलियन का उद्घाटन। कहा, ओडीओपी को वैश्विक मंचों पर प्रोत्साहित कर रही है प्रदेश सरकार। विधानसभा की 9 सीटों के उपचुनाव के लिए प्रचार कार्य तेज। भाजपा के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई विधानसभाओं में किया चुनाव प्रचार और प्रयागराज महाकुंभ 2025 के लिए साधु संतों और अखाड़ों के बीच शुरू होने जा रहा है भूमि आवंटन का कार्य। और अब समाचार विस्तार से। झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में शुक्रवार की रात आग लगने की घटना की जांच के लिए चिकित्सा शिक्षा विभाग ने 4 सदस्यीय समिति का गठन किया है। कॉलेज के विशेष नवजात शिशु देखभाल इकाई में हुए इस हादसे में 10 नवजात शिशुओं की मौत हो गई, जबकि 16 नवजात घायल हैं। चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार कल्याण एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव पार्थसारथी सेन शर्मा ने पत्र जारी कर 3 बिंदुओं पर समिति को जांच करने का निर्देश दिया है। महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण इस समिति के अध्यक्ष हैं, जबकि 3 अन्य वरिष्ठ अधिकारी इस समिति के सदस्य हैं। इस बीच राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी इस मामले का संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। आयोग ने मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी कर 1 सप्ताह के भीतर विस्तृत जानकारी मांगी है। उधर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित अन्य नेताओं ने कल इस हादसे पर गहरा दुख जताया। पेश है एक रिपोर्ट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत अन्य नेताओं ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतक के परिजनों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपए और घायलों के लिए 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि की घोषणा की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी मृतकों के परिजनों के लिए 5 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायलों को 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मृतक बच्चों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए घायल बच्चों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। ओम अवस्थी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज जिले के फूलपुर विधानसभा उपचुनाव के कसेरुआ खुर्द में आयोजित जनसभा के दौरान इस दुर्घटना पर पुनः शोक जताया। वहीं प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कल घटनास्थल का दौरा किया और कहा कि घटना की त्रिस्तरीय जांच होगी। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2024 के तहत यूपी दिवस पर कल यूपी पवेलियन का उद्घाटन किया। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश इस ट्रेड फेयर में पार्टनर स्टेट के रूप में भाग ले रहा है। 96 लाख सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के माध्यम से आज उत्तर प्रदेश देश के MSME सेक्टर का महत्वपूर्ण आधार बन चुका है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से वर्ष 2018 से एक जनपद एक उत्पाद ODOP को वैश्विक मंचों पर प्रोत्साहित कर रही है। मुख्यमंत्री ने नई दिल्ली के आम्बेडकर भवन में आयोजित रेबार 6 ब्रांड उत्तराखंड कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। उन्होंने अपने पहले कार्यकाल पर आधारित पुस्तक योगी रामराज्य और हिलमेल का विमोचन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पलायन के कारण उत्तराखंड की आबादी कम हो रही है। इस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकतंत्र के संरक्षण में मीडिया की भूमिका पर बल दिया। श्री वैष्णव ने फर्जी खबरों से निपटने और लोकतंत्र की रक्षा के लिए डिजिटल मीडिया की जवाबदेही का आह्वान किया है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर कल नई दिल्ली में हुए एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म को ऐसे समाधान खोजने चाहिए जो उनके कंटेंट से समाज पर पड़ने वाले प्रभाव को ध्यान में रखते हों। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा कि फेक न्यूज़ आज एक बड़ी चिंता का विषय है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने राजभवन में कल आयोजित एक कार्यक्रम में डॉक्टर अश्विन फर्नांडीज द्वारा लिखित पुस्तक मोडियोलॉग का विमोचन किया।
ये पुस्तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 100 एपिसोड पर आधारित है। इस अवसर पर राज्यपाल ने क्यूएस एशिया रैंकिंग में स्थान प्राप्त करने वाले उत्तर प्रदेश के 18 विश्वविद्यालयों को सम्मानित भी किया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर 20 नवंबर को होने वाले उपचुनाव के प्रचार के लिए भाजपा के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल फूलपुर, सीसामऊ, खैर और गाजियाबाद सीटों के लिए भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार किया। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर लोगों को बांटने का आरोप लगाया। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी मझवा विधानसभा के शाहपुर चौसा में सभा कर भाजपा प्रत्याशी के लिए वोट मांगे। उधर समाजवादी पार्टी के सांसद और सपा के मझवा विधानसभा के प्रभारी वीरेंद्र सिंह ने कल मिर्जापुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और चुनाव आयोग से निष्पक्ष चुनाव कराने की मांग की। प्रदेश सरकार ने विद्यालय प्रबंधन समितियों SMC के पुनर्गठन की प्रक्रिया तेज कर दी है। शैक्षिक सत्र 2022-23 के लिए गठित SMC का कार्यकाल 30 नवंबर को समाप्त हो जाएगा। नई समितियां इससे पहले गठित कर ली जाएंगी और 1 दिसंबर से कार्यशील हो जाएंगी। प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ 2025 के लिए प्रयागराज मेला प्राधिकरण साधु संतों और अखाड़ों के लिए भूमि आवंटन का कार्य प्रारंभ करने जा रहा है। अपर मेला अधिकारी विवेक चतुर्वेदी ने बताया कि किसी भी अखाड़े को पिछले कुंभ की तुलना में कम भूमि नहीं मिलेगी। पेश है एक रिपोर्ट। महाकुंभ 2025 में साधु संतों और अखाड़ों के बीच भूमि आवंटन के लिए प्रयागराज मेला प्राधिकरण के अधिकारी अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद तथा अन्य सभी अखाड़ों के प्रतिनिधियों से अलग अलग वार्ता कर उनकी सहमति से भूमि आवंटन की प्रक्रिया को अंतिम रूप दे रहे हैं। अपर मेला अधिकारी ने भूमि आवंटन के बारे में बताते हुए कहा कि परंपरा अनुसार अखाड़ों की भूमि के आवंटन के बाद ही अन्य संस्थाओं को भूमि आवंटन की प्रक्रिया शुरू होगी। चारों पीठों के शंकराचार्यों और दंडी स्वामियों को भी परंपरा अनुसार उनके शिविर लगाने की भूमि आवंटित की जाएगी। प्रवीण मिश्र, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज। सभी अखाड़ों की सहमति से भूमि आवंटन का काम 19 नवंबर तक पूरा करने का लक्ष्य है। गोरखपुर के वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज में प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने 68वीं राष्ट्रीय विद्यालयीय खेलकूद प्रतियोगिता कुश्ती महाकुंभ का कल शुभारंभ किया। उद्घाटन के बाद कुश्ती प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई है। ये 20 नवंबर तक चलेगी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार ने ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित की है कि खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन के माध्यम से अधिकारी का पद भी प्राप्त कर सकते हैं। रणजी ट्रॉफी के मुकाबले में उत्तर प्रदेश की टीम दूसरी पारी में कल 446 रन का स्कोर खड़ा करने के बावजूद मैच नहीं जीत सकी। टीम का कर्नाटक से रणजी मुकाबला कल ड्रॉ हो गया। प्रदेश के बिजनौर जिले में कल सुबह हुई एक सड़क दुर्घटना में एक ही परिवार के 6 सदस्यों सहित 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए। ये हादसा देहरादून नैनीताल राष्ट्रीय राजमार्ग पर धामपुर इलाके में हुआ, जब एक तेज रफ्तार कार ने एक तिपहिया वाहन को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे चालक के साथ ही तिपहिया वाहन में बैठे सभी 7 लोगों की मौत हो गई। बिजनौर पुलिस के अनुसार एक परिवार के 6 सदस्य मुरादाबाद से तिपहिया वाहन में अपने गृहनगर तिवारी वापस आ रहे थे, तभी कार ने उनकी गाड़ी को टक्कर मार दी। प्रदेश में सुबह शाम ठंड और कोहरे का असर दिखने लगा है। इस बीच मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिनों के दौरान रात और सुबह के समय घना से लेकर बहुत घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में आग लगने की घटना में 10 नवजात शिशुओं की मौत के मामले का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने लिया संज्ञान। घटना की जांच के लिए चिकित्सा शिक्षा विभाग ने गठित की 4 सदस्यीय समिति। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नई दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2024 में किया यूपी पवेलियन का उद्घाटन। कहा, ओडीओपी को वैश्विक मंचों पर प्रोत्साहित कर रही है प्रदेश सरकार। विधानसभा की 9 सीटों के उपचुनाव के लिए प्रचार कार्य तेज। भाजपा के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई विधानसभाओं में किया चुनाव प्रचार। और प्रयागराज महाकुंभ 2025 के लिए साधु संतों और अखाड़ों के बीच शुरू होने जा रहा है भूमि आवंटन का कार्य। इसी के साथ
प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।